पिछले लेक्चर में हमने नया टॉपिक शुरू किए थे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, मुश्तक का आला रुतबा। इसमें एक्सरसाइज नंबर 1.5 में हमने मिसाल नंबर 2 हल करे थे। आज हम मिसाल नंबर 3 हल करेंगे। मिसाल नंबर 3 में पहली मिसाल इस तरह से, अगर x बराबर 80 स्क्वायर कॉमा y बराबर 280, तब दिखाइए कि x इंटू वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये हमें दिखाना है। तो एज यूजुअल आइए देखते हैं हम इसका हल किस तरह करते हैं। हल नो, आप देख रहे हैं फंक्शन पैरामेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो पहले दिया गया फंक्शन लिख लीजिए, x बराबर 80 स्क्वायर कॉमा y बराबर 280। अब t पैरामीटर के लिहाज से dy बाई डी एक्स की का जाब्ता क्या बनेगा, तो dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ये हम हल कर चुके हैं इस तरह से। सो दिस इज इक्वेशन 1। नाउ वी विल फाइंड dy बाई डी टी, y इज इक्वल्स टू 280 डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। So y का डेरिवेटिव dy बाई डी टी विथ रिस्पेक्ट टू t 2a। डेरिवेटिव ऑफ 280 इज 2a। यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ kx का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, k दैट इज दरीब x का, यहाँ t का दरीब 2a है, इसलिए dy बाई dt कितना हो जाएगा 2a। इसको देखें मसाला नंबर 2। नाउ dx बाई dt मालूम करेंगे, x बराबर 80 स्क्वायर, therefore differentiate with respect to t, so dx by dt is equals to a जरीब है, ओके। यहाँ t की कुवत 2 यानी x की कुवत n वाला जाब्ता लगेगा, इस्तेमाल होगा, तो ये 2 जरब में आ जाएगा और t की कुवत कम हो जाएगी, तो ये आ जाएगा t स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू t इज 2t। So this is 2 dx by dt is equals to 280. dx by dt is equals to 280. Now, therefore, dy by dx is equals to, now this is equation 3. Therefore, from 1 मसावत 1 में कीमत रखेंगे 2 और 3 की, तो dy by dx is equals to, dy by dx is equals to, dy by dt is 2a upon dx by dt is 2a. Now this simplify this, 2a get cancel, therefore dy by dx की वैल्यू कितनी आ गई, dy by dx is equals to 1 upon t। dy by dx is equals to 1 upon t। It's simple, ठीक है। Now पहले लिख लें, write down। Now we will take the again differentiate this equation, दोबारा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर इसको मैनेज करेंगे, इस तरह से दिखाएंगे। तो पहले लिख लें, now again differentiate this equation, again differentiate with respect to x। डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, d dx ऑफ dy बाय dx इज इक्वल्स टू d dx ऑफ 1 अपॉन t, d dx ऑफ 1 अपॉन t। डिफरेंशिएट किए, सो दिस बिकम d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। नाउ अगेन, अभी पिछली मिसाल नंबर 2 में भी हमने, इससे पहले के लेक्चर में देखे जाते हैं मिसाल नंबर 2 में कि फंक्शन t का है, वहां फंक्शन थीटा का था और डिफरेंशिएट किसके लिहाज से करना है, x के लिहाज से। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, 1 अपॉन t। नाउ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, dt अपॉन dx। सो dt कैंसिल हो गया, तो d अपॉन dx, इस तरह से समझना रहा तो t dt अपॉन dx। नाउ
डी डी टी अपॉन 1/t²। 1/t क्या होता है? -1/t²। डी डी टी, डी बाई डी टी 1/t क्या होता है? डी डी एक्स ऑफ 1/x जो होता है -1/x²। नाउ अगेन dt by dx, लेकिन कीमत क्या दी हुई है? dx by dt, so we can write it 1/dx by dt, dx by dt। now -1/t² into 1/dx by dt 2at using 3, मसावत 3 का इस्तेमाल करके d² अपॉन dx²। अब यहां देखिए एक बैलेंसिंग इक्वेशन की बैलेंसिंग की स्टेप देखना है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब आप d² y अपॉन dx² ये हमें मिल गया -1/t² इनटू 1/280। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से अब हम देखेंगे कि हमें दिखाना क्या है, दिखाइए के में क्या है। तो आप देख रहे हैं कि दिखाइए के में x और y मौजूद है, दिखाइए के में x और y मौजूद है, और d² y हमारे पास जो कीमत आई है d² y अपॉन dx² में वो इन टर्म्स ऑफ t आई है, इन टर्म्स ऑफ t। तो अब हम क्या करेंगे, इसको x और y में कन्वर्ट करेंगे। x और y में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? अगर आप फंक्शन को देखें तो y की कीमत 280 है, देखिए y की कीमत 280, तो दिस 280 बिकम y, ये y बन जाएगा। अब आप देखिए इसको x बनाना है, तो x को देखिए x की कीमत में at² है, यहाँ t² मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, a चाहिए हमें, तो a से क्या करेंगे, हम शुमार नस्ल नुमा में ज़रब कर देंगे और शुमार में ज़रब कर देंगे। समझ में बैलेंस किस तरह से करना है? तो यहां से दिखाइए के पर डिपेंड है कि किस तरह से चेंज करना है। तो at² x और y में कन्वर्ट करना है, तो 280 तो y हो जाएगा। ओके, ये t² है, तो यहाँ पर a से क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे, a नस्ब नुमा में ज़रब कर देंगे और शुमार में ज़रब कर देंगे, तो अब ये at² और 280। नाउ देयरफॉर d² y अपॉन dx² इज इक्वल टू, अब ये माइनस 1 अपॉन इस शुमार गुणा की ज़रब कर दिए तो ये a आ जाएगा। तो इस तरह से लिख लेते पहले 1 अपॉन ये आ गया x, at² क्या है, x है, इनटू a अपॉन y, सिंस y इज इक्वल्स टू 280 एंड x इज इक्वल्स टू at², क्योंकि x बराबर at² है, ये दिया हुआ है, y बराबर 280, 280 की जगह y आ गया, at² की जगह x आ गया। अब हमें क्या करना है, सिंपल दिस x एंड y को ट्रांसफर करना है, ये नस्ब दोनों में इधर जाके क्या हो जाएगा, शुमार को अंदर में x इंटू वाई d²y अपॉन dx² इज इक्वल टू ये हो जाएगा -a। अब सिंपली हमें क्या करना है, -a का ट्रांसफर करना है दूसरे तरफ में, ठीक है। तो फाइनली x इंटू वाई d²y अपॉन dx² प्लस a इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमें दिखाइए कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो x इंटू वाई d²y अपॉन dx² प्लस a इज इक्वल टू 0। सो ये बैलेंस याद रखना है। तो दिखाइए कि जैसा जो हमें दिखाना है उसके मुताबिक हमें ये d²y अपॉन dx² को क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। नोट कर ले, इसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। नाउ मिसाल नंबर 2, मिसाल नंबर 2 इस तरह से है, अगर x बराबर cos t, y बराबर e टू द पावर mt, तब दिखाइए कि 1 माइनस x² d²y अपॉन dx² माइनस x dy बाय dx माइनस m²y इज इक्वल टू 0। ये बहुत एग्जांपल इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इससे रिलेटेड
दो तीन एग्जाम्पल अक्सर कर पूछी जाती हैं, दो तीन एग्जाम्पल इसी तरह से आती है, तो आपको किस तरह से हल करना है ये देखना है। तो ये देख रहे हैं आप कि x बराबर cos t, आइए देखते हैं हम, x बराबर cos t और y बराबर e टू द पावर mt। अब ये देखिए, ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, इसमें पैरामीटर t है x और y। इसमें हम क्या करेंगे, फंक्शनल रिलेशनशिप का इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले हमने फंक्शनल रिलेशनशिप का इस्तेमाल करके इसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से जो x बराबर cos t है, यहाँ से t की कीमत मालूम कर लेंगे, cos इनवर्स x। t की कीमत क्या रहेगी, cos इनवर्स, cos का तरफें बदलेगा, इनवर्स में बदल जाएगा, t बराबर cos इनवर्स। और ये t बराबर cos इनवर्स x कहाँ रख देंगे, y में रख देंगे। तो ये सवाल बन जाएगा y बराबर m cos इनवर्स x, y बराबर e टू द पावर m cos इनवर्स x, m cos इनवर्स x। y is equals to e to the power m cos इनवर्स x। इस तरह से फंक्शनल रिलेशनशिप करके y और x में मसावत आ गई। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे और उस मसावत के मुताबिक दिखाएंगे। तो सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ y, dy by dx। so ddx of e to the power m cos इनवर्स x। तो आपको मालूम है ddx ऑफ e टू द पावर m cos इनवर्स x, तो ये जो है यहाँ पे जो डेरिवेटिव का पता लगेगा, डेरिवेटिव e टू द पावर f ऑफ x। e टू द पावर f ऑफ x का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। ये डेरिवेटिव का ज़ाब्ता इस्तेमाल होता है, ठीक है। हाँ, इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके डेरिवेटिव मालूम करेंगे। सो dy by dx is equals to dy by dx is equals to e to the power f of x। तो e to the power f of x जैसा का वैसा e m cos इनवर्स x, ठीक है। e to the power f of x, डेरिवेटिव ऑफ f of x, तो डेरिवेटिव ऑफ f of x का डेरिवेटिव क्या होगा, ddx of m cos इनवर्स x। नाउ इसके बाद जो है, अगर आप डेरिवेटिव राइट हैंड साइड में ले तो m जरीब है, ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा e टू द पावर m cos इनवर्स x into m। नाउ डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x, तो आपको मालूम है डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x है -1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। ddx ऑफ cos इनवर्स x क्या होता है, माइनस ddx of cos inverse x is equals to -1 upon √1 minus x square। So dy by dx is equals to, ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर का हम क्या करेंगे, तरफें रख देंगे, तो ये तकसीम है, तो यहाँ पर क्या ज़रब में आ जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy by dx इज इक्वल्स टू, ये प्लस माइनस माइनस m e टू द पावर m cos इनवर्स x। सो दिस इज e की कुव्वत m cos इनवर्स x क्या है, आप देख रहे हैं y, इसको 1 दे दिया ताकि ध्यान में रहे 1। therefore √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy by dx is equals to -m into y, -m into y using 1 का इस्तेमाल करके, ठीक है।
जब भी इस किस्म की एग्जांपल है e टू द पावर m sin इनवर्स हो गया, e टू द पावर m tan इनवर्स x हो गया, इस तरह की मिसाल में पहले डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करने के बाद इस तरह से कीमत आ जाएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस है। अब इसका मुरब्बा लेना, अभी इसको डिफरेंशिएट दोबारा नहीं करना है, इसका मुरब्बा लेना है और मुरब्बा लेने के बाद इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले इसे लिख ले, कंप्लीट कर ले। अब ये यह जो मसावत है इसका दोनों तरफाइन का मुरब्बा लेंगे, दोनों तरफाइन का मुरब्बा लेने पर, दोनों तरफाइन का मुरब्बा लेने पे देखिए आप मुरब्बा ले रहे हैं, ये जज़र का मुरब्बा लिए तो जज़र कैंसिल हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स का मुरब्बा लिए तो डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू ना, तो स्क्वायर ऑफ दिस माइनस का मुरब्बा क्या होता है, मुस्बित होता है, इसलिए एम स्क्वायर और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस तरह से मुरब्बा लेना है। अब इसके बाद इसे करना है डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये याद रखना है आपको स्टेप्स इस किस्म की मिसाल की। सेकंड डेरिवेटिव तभी लेना है जब हम मुरब्बा ले लेंगे, इस तरह से पहले y की कीमत वापस रखना है और उसके बाद मुरब्बा लेना है। अब मुरब्बा लेने के बाद अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस, डेरिवेटिव dy by dx होल स्क्वायर, तो ये f of x की कुवत n वाला दाखिल लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ f of x की कुवत n, आपको मालूम है n f of x की कुवत n माइनस 1 इंटू एफ डैश ऑफ x, तो n मतलब 2 dy बाय f of x की कुवत यानी dy बाय dx की कुवत, दो में से कुवत कम होगी तो एक कुवत आ जाएगी इंटू d dx ऑफ f of x, तो यहाँ पे f of x क्या है dy बाय dx, यहाँ f of x का किरदार कौन अदा कर रहा है dy बाय dx, इसलिए ये हो गया n f of x की कुवत n माइनस 1 d dx ऑफ f of x, ओके। तो हो गया फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन है dy by dx होल स्क्वायर, dy by dx होल स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये है फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इस तरह से फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू m स्क्वायर जरीब है y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y dy by dx, अब ये बहुत बार ले चुके हैं y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy by dx, इस तरह से हमने डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल लगाया, राइट हैंड साइड में m स्क्वायर 2y dy by dx y स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लिए। अब आप देखिए क्या आप देख रहे हैं इसके अंदर, मैं जैसे अंडरलाइन कर रहा हूं, देखिए दो, ये भी दो और ये दो, तो दोनों तरफाइन में दो है, ठीक है, तो ये दो हर दो रूप में कैंसिल कर देंगे हम, साथ ही साथ आप देख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स है, देखिए यहाँ पे एक डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ दो है तो उसमें से एक कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे तो क्या करेंगे हम दोनों तरफाइन में दो डी वाई बाई डी एक्स से तकसीम करने पर, दोनों तरफाइन में 2 dy by dx, 2 dy by dx को तकसीम करने पर, दोनों तरफाइन में 2 dy by dx से तकसीम करने पर, अब देखते हैं तकसीम करने पे क्या हासिल होता है, नोट कर ले इसे। अब दोनों तरफाइन में 2 dy by dx तकसीम करने पर हर रुकनों में तकसीम करेंगे, ये रुकनों में से 2 dy by dx कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक ब्रैकेट बच गया, ठीक, ये 2 dy by dx कैंसिल हो गया, तो d dx और dy by dx क्या हो गया d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, समझ में आ रहा है आपको।
हर रुकन से 2 dy/dx कैंसिल कर देना, तकसीम करना है। मतलब ये पहला रुकन है, इसमें से 2 dy/dx कैंसिल हो गया, d² प्लस अब देखिए इसमें से 1 dy/dx कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 1 dy/dx। तो ये देखिए ये माइनस में टर्म है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब यहां से 2 कैंसिल हो गया, dy/dx कैंसिल, यहां पे क्या बचा, x, यहां क्या बचा, -x। ओके, अब यहां से क्या बचा, 2 dy/dx में से 1 dy/dx बचा। समझ में आपको किस तरह से हमने 2 dy/dx कैंसिल कर रहा है रूट में से, पहला रूट में ये है, दूसरा रूट में ये है और तीसरा रूट में ये है। अब यहां से 2 dy/dx कैंसिल करके यहां साफ नजर आ रहा है 2 dy/dx क्या कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया d²y/dx² बन गया। यहां से dy/dx कैंसिल हो गया, 1 dy/dx, इसमें से 2 कैंसिल हो गया, -x बचा, 0 -2x -2x हो जाएगा। तो ये माइनस प्लस माइनस x बचा और dy/dx इज इक्वल्स टू ओके m²। अब यहां से 2 dy/dx कैंसिल हो गया तो यहां क्या बचा, m²y, क्या बचा, m²y। देखिए m² बचा और यहां से y बचा, 2 dy/dx कैंसिल हो गया, सो m²y। नाउ अगर आप दिखाइए कि मैं देख रहे हैं तो देखिए हमें दोनों टर्म बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड की बिल्कुल वैसी आ गई। अब ये राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दें तो देयरफॉर फाइनली 1 - x² d²y/dx² d²y/dx² minus x dy/dx minus m²y is equals to 0। इस तरह से ये फाइनल जो आंसर हमें दिखाना था वो हमें हासिल हो गया। इस तरह से इसके स्टेप्स याद करना है। पहले डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना है, e⁻f(x) का डेरिवेटिव का रूल लगाना है, फिर उसके बाद जो है एडजस्टमेंट करने के बाद dy/dx दोनों तरफ का स्क्वायर लेने के बाद फिर उसका मुरब्बा उसको डिफरेंशिएट करना है, मुरब्बा लेने के बाद और फिर d2 dy/dx इस तरीके से कैंसिल कर देना है हर में से और फाइनल आंसर इस तरह से मिल जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। नाउ एग्जांपल नंबर 2, ये भी थोड़ी मिलती जुलती एग्जांपल देखिए। अगर y बराबर साइन ऑफ m cos इनवर्स x, तब दिखाइए कि 1 - x² d²y/dx² minus x dy/dx plus m²y is equals to 0, ये दिखाना है हमें। नाउ इसका हम देखेंगे मिसाल नंबर 2 का हल। दिया गया था फॉर्म y बराबर साइन ब्रैकेट में m cos इनवर्स x। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इससे पहले पूछी जा चुकी है। नाउ हियर वी हैव टू, यहां पर हमें डेरिवेटिव नहीं लेना है डायरेक्ट डेरिवेटिव, बल्कि हमें क्या करना है, साइन जो है इसको ट्रांसफर करना है दूसरे तरफ में। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू m cos इनवर्स x। यहाँ पे हमें ये याद रखना है डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना नहीं है, बल्कि हमें क्या करना है, ये साइन जो फंक्शन है, ये साइन फंक्शन को दूसरे तरफ में ट्रांसफर करना है, साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू m cos इनवर्स x। इसके बाद अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स y? साइन इनवर्स y का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन इनवर्स y का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस y² इनटू dy/dx। y का डेरिवेटिव लेते हो याद रखना है dy/dx साथ में आएगा, ठीक है, इनटू m डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x इज -1/√1 माइनस x²। मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लिया इसलिए कि हमने बहुत बार डेरिवेटिव ले चुके हैं इसके, इसलिए डायरेक्ट साइन इनवर्स y का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस y² इनटू dy/dx इज इक्वल्स टू m cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1/√1 माइनस x²। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे हम,
इन दोनों नसब नुमा के तरफैन बदल देंगे। इसे तरफैन बदलने पे क्या हो जाएगा, तो ये देखिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तकसीम से ज़रब में आ जाएगा इनटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस माइनस एम अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां पर क्या करेंगे, दूसरा अगेन डिफरेंशिएट करने से पहले दोनों तरफैन का मुरब्बा लेंगे, दोनों तरफैन का मुरब्बा लेने पर, जब मुरब्बा लिए तो ये जजर कैंसिल हो जाएगा, ओके, डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर मुरब्बा लिए। अब यहाँ मुरब्बा लिए तो ये वजह साइन कैंसिल हो जाएगी, एम का मुरब्बा एम स्क्वायर, ये जजर में है तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, जजर कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपने पिछली एग्जांपल में इसको डिफरेंशिएट करते देखे हमने, तो फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ दिस वन आपको मालूम है, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर का कैसा डेरिवेटिव लिए थे हमने, तो ये 2 एफ ऑफ एक्स की कुवत एन वाला रब्ता लगाए थे, तो 2 डी वाई बाय डी एक्स, एक कुवत कम हो जाएगी ये डबल इनटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे डी वाई बाय डी एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज, पहले का डेरिवेटिव ले रहे हैं 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x इज इक्वल टू एम स्क्वायर जरीब है, इसके नीचे लिख रहा हूं एम स्क्वायर जरीब है, इसे जैसा का वैसा ब्रैकेट में 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y डी वाई बाय डी एक्स। इस तरह से हमने डेरिवेटिव लिए, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस हमने डायरेक्ट लिया ये डेरिवेटिव, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर जरीब है जैसा वैसा रहेगा, 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2y डिवाइड बाय dx। इस तरह से डेरिवेटिव लेके नोट कर ले इसे, जैसे कि पिछली मिसाल में 2 डी वाई बाय डी एक्स इसमें तकसीम किए थे, उसी तरह इस मिसाल में भी देखिए आप 2 डी वाई बाय डी एक्स तकसीम होता है, देखिए 2 ये टर्म में 2 है, यहाँ डी वाई बाय डी एक्स है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, ये डी वाई बाय डी एक्स, 2 डी वाई बाय डी एक्स है तो 1 डी वाई बाय डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 है और डी वाई बाय डी एक्स भी है, तो इस तरह से 2 डी वाई बाय डी एक्स दोनों तरफ में तकसीम करने पर 2 डी वाई बाय डी एक्स दोनों तरफ में तकसीम करने पर, दोनों तरफ में तकसीम करना मतलब हर रुकनों को 2 डी वाई बाय डी एक्स इसमें से निकाल देने का है, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में डी डी एक्स और डी वाई बाय डी एक्स, डी डी एक्स और डी वाई बाय डी एक्स क्या होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ओके, ये पहले टर्म से 2 डी वाई बाय डी एक्स कैंसिल हो गया, ये प्लस और माइनस माइनस 2 कैंसिल हो गया डी वाई बाय डी एक्स, तो यहाँ पे से एक एक्स बचा और यहाँ से 2 डी वाई बाय डी एक्स में से 1 डी वाई बाय डी एक्स कैंसिल होगी, कितना एक डी वाई बाय डी एक्स बचा, ठीक है, यहाँ से दोनों टर्म में से हमने 2 डी वाई बाय डी एक्स कैंसिल कर दी इज इक्वल्स टू, अब 2 डी वाई बाय डी एक्स में से कैंसिल करने पे क्या बचा, ये देखिए प्लस माइनस 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 एम स्क्वायर और 2 डी वाई बाय डी एक्स कैंसिल हो गया तो सिर्फ क्या बचा यहाँ से y माइनस एम स्क्वायर y, ना माइनस एम स्क्वायर y का तरफें बदल देंगे तो आप देख रहे जो दिखाइए कि हमें बताना है वो हमें हासिल हो गया, डी स्क्वायर y माइनस एक्स
डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। नोट कर लीजिए एग्जांपल नंबर 3। मिसाल नंबर 3 की चौथी मिसाल इस तरह से, अगर y बराबर लॉग ऑफ ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस की पावर m, तब दिखाइए कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये चौथी मिसाल हम देखते हैं। सबसे पहले दिया गया तफावत लिख लेंगे, y बराबर लॉग ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू पावर m। तो पहले लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके लॉग m की कुवत n लॉग m हो जाता है, तो ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे डेरिवेटिव लेने से पहले। m लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग m की कुवत n इज इक्वल टू n log m। Now differentiate this function, differentiate with respect to x। y का डेरिवेटिव with respect to x dy by dx is equals to m डेरिवेटिव ऑफ d dx ऑफ m जरीब है बाहर आ जाएगा d dx ऑफ log ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ log f ऑफ x, तो log f ऑफ x का होता क्या है 1 अपॉन f ऑफ x, 1 अपॉन f ऑफ x इंटू डी डी एक्स ऑफ f ऑफ x। डी डी एक्स ऑफ f ऑफ x। इस तरह से f ऑफ x यहाँ पर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है 1 अपॉन f of x डी डी एक्स ऑफ f of x। Now we have to take the derivative of this x and under root 1 plus under root x square plus a square। Now dy by dx is equals to dy by dx is equals to m under root x square plus a square। Now we have to take the derivative x, derivative x is 1 plus derivative of under root x square plus a square, इसे अंडर रूट f of x यहाँ पे ज़ब्त लगेगा डेरिवेटिव का अंडर रूट f of x, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट f of x, अंडर रूट f of x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट f of x d dx of f of x। तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ एफ ऑफ एक्स का किधर को मदद कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन 2 रूट एफ ऑफ एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। नाउ m अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तमाम टर्म एज इट इज, सिर्फ हम अब डेरिवेटिव लेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए। नाउ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, एक मुस्तकिल को ज़ाहिर करता है इसलिए ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 0। नाउ दिस टू सिंप्लीफाई विद दिस टू, दो कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे इसको तिरछी तरफ कमल कर लेंगे यहाँ से, तो हमें क्या से होगा देखिए m अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
अब ये तीसरी तरफ करने पर क्या होगा, एक से तरफ देने पे नसबनुमा को एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस यहाँ शुमार कुंदा में एक्स जरा होके एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ देख रहे हैं आप ये दोनों टर्म एक जैसी है, कैंसिल हो जाएगी। ओके, तो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू m अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू m अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का तरफेन बदलेंगे, उसके बाद मुरब्बा लेंगे और उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक, नोट कर ले पहले। नाउ ट्रांसफर दिस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर to another side, under root x square plus a square into dy by dx is equals to m। अब दोनों तरफेन का मुरब्बा लेंगे, दोनों तरफेन का मुरब्बा, दोनों तरफेन का मुरब्बा लेंगे तो मुरब्बा लेने पर ये जो स्क्वायर की टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी, अंडर रूट की टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ना डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर एंड दिस m बिकम m स्क्वायर। मुरब्बा लेने से ज्यादा कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचा, डी वाई बाई डी एक्स का मुरब्बा लिए तो डी वाई बाई डी एक्स को cos की पावर 2 इज इक्वल्स टू m स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप देख रहे हैं अक्सर कर मिसालों में आप देख रहे हैं कि हम दोबारा डेरिवेटिव ले रहे हैं। देखिए आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये एक किस्म की हिंट है कि जब तक इस तरह से आया ना जाए तब तक, ये जरीब आना जाए तब तक आप सेकंड डेरिवेटिव ना ले। अब डेरिवेटिव लेना है तो फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो डेरिवेटिव हमने दो बार ले चुके हैं, तीसरी बार और ले रहे हैं, तो दो जरब में आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की कुव्वत एक इंटू डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो 2x, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाता है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं, और एम स्क्वायर का डेरिवेटिव भी क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एम स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, इधर प्रोडक्ट रूल लगा हमने, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज इक्वल्स टू 0 आ गया। इसको नोट कर ले। अब इस पे गौर करें आप लेफ्ट हैंड साइड पे, तो देखिए आप 2 dy by dx है, 2 वन ऑफ द dy by dx है, दो dy by dx से दोनों तरफें में तकसीम करें, दोनों तरफें में में 2 dy by dx से तकसीम करने पर, तो दो dy by dx से तकसीम करें तो हर रुकनों को तकसीम करना है, तो ये 2 dy by dx कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट, ये dx ऑफ dy by dx क्या हो जाएगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस, यहाँ पे पूरी टर्म प्लस में है, ये प्लस आ गया। अब देखिए 2 dy by dx कैंसिल हो गया, तो एक dy by dx यहाँ से बचा और यहाँ से क्या बचा x, तो ये x dy by dx इज इक्वल्स टू 0, और यही दिखाना, तो देखिए इस तरह से फाइनल आंसर इस तरह। नोट कर ले सर। आइए अब हम पांचवी मिसाल हल करते हैं।
2y बराबर अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन, टू वाई बराबर अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन। तब दिखाइए कि 4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई टू प्लस 4x वाई वन माइनस वाई इज इक्वल 0। और ध्यान देख रहे हैं आप कि जो दिखाई के है वो अनदर नोटेशन में है। y2 मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y2 का मतलब ही क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। लेकिन नोटेशन क्या दिया y2, तो वी हैव टू यूज दिस नोटेशन। हमें क्या इस्तेमाल करना है, ये नोटेशन इस्तेमाल करना है। जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो उसको y1 लेंगे, जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो उसको y2 लेंगे। ठीक है, तो नाउ x differentiate with respect to x, so 2 dy by dx, so 2 dy by dx में लिखते हैं 2y1, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, उसको दूसरा नोटेशन y1 क्योंकि यहाँ पे यूज किया हुआ है y1 और y2, इसलिए 2y1 1 अपॉन 2 रूट x प्लस 1 डी डी एक्स ऑफ x प्लस 1। ठीक है, अदरवाइज इसको आप डेरिवेटिव ऑफ दिस लिख सकते हैं, कंफ्यूज ना होना, डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन। सो इन अनदर स्टेप 2y1 इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एफ ऑफ एक्स इज 1 अपॉन 2 रूट एफ ऑफ एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सेम 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स माइनस वन ddx of x minus 1. In this way, we will find it. Therefore, 2y is equals to 1 upon 2 under root x plus 1. Derivative of x is 1, or derivative of 1 is 0. Therefore, it becomes 1. Plus 1 upon 2 under root x minus 1. Derivative of x is 1, and derivative 1 is 0. In this way, we get the value of 2. Now 2 से दोनों तरफेन में ज़रब करने पर, 2 को दोनों तरफेन में ज़रब करने पे देखिए हमें क्या मिलता है, 2 को दोनों तरफेन में 2 से ज़रब देने पर, 2 से ज़रब देने पे क्या मिलेगा, देखिए 2 से ज़रब दिए तो ये 4y1 हो जाएगा, 4y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1, 2 कैंसिल हो जाएगा 2 से ज़रब देने पे, प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 1। इन दिस वे वी गेट, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, दोनों को राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछी ज़रब करेंगे तो ये x से ज़रब देने पे 1 से ज़रब देने पे अंडर रूट एक्स माइनस 1 आ जाएगा, प्लस इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे अंडर रूट एक्स प्लस 1 आ जाएगा, अपॉन ये दोनों की ज़रब हो जाएगी तो अंडर रूट एक्स प्लस 1 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1, तो 4y1 इज इक्वल टू, नाउ हियर सी दिस इज 2y, अगर आप इसको मसावत दें तो फ्रॉम 1 या यूजिंग 1, मसावत 1 के मुताबिक क्या हो गया, सॉरी मसावत 1 के मुताबिक क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये दोनों की ज़रब करने पर तो ये हो जाएगा 4y1 इज इक्वल टू 2y अपॉन सी अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई। ये दोनों की ज़रब हो सकती है क्योंकि अंडर रूट में है, ये दोनों की ज़रब हो जाएगी तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, अंडर रूट एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब ये अंडर रूट एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 पे गौर करें तो आप देख रहे हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो पहले नोट कर ले इसे, फिर इसके बाद ये जाता हम इस पर अमल करेंगे।
Now 4y1 is equals to 2y upon under root x square minus 1. X square minus 1. A square minus b square. A means x, b means 1. तो इस तरह से अब इसका तरफेन बदल देंगे। 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू 2y। ठीक है, इस तरह से। अब ये 2y सॉरी 2 गेट कैंसिल विद दिस 2 टू द 4। अब ये कैंसिल करने के बाद दोनों तरफेन का मुरब्बा लेंगे। दोनों तरफेन का मुरब्बा लेने पर दोनों तरफेन का मुरब्बा लिए तो 2 का मुरब्बा 4 हो जाए और जजर कैंसिल होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब आप इसे गौर से देखिए, दिखाइए 4x स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, दूसरा डेरिवेटिव लेना है। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएट करने पे 4 एज इट इज derivative of this one ddx of bracket x square minus 1 into y1 whole square into ddx of y square। डिफरेंशिएट करने पर 4 जरीब है बाहर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए प्रोडक्ट रूल लगता है, वन पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन। सो 4 एज इट इज ब्रैकेट में फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ दिस वन y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y1 y की एक पद कम और y1 की एक पद कम हो जाएगी इनटू ddx ऑफ y1 2y1 ddx ऑफ y1 प्लस y1 स्क्वायर एज इट इज y1 square as it is। now derivative of first x square का डेरिवेटिव कितना होगा 2x और माइनस 1 का डेरिवेटिव 0। तो समझ में आया आपको ये y1 स्क्वायर दूसरा फंक्शन जैसा का वैसा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x 1 का डेरिवेटिव 0 तो 2x। ओके, डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर तो 2y dy by dx तो 2y dy by dx की जगह हम लिखेंगे 2y into y1। 2y dy by dx से क्या लिखेंगे 2y into y1 dy by dx मतलब y1। now if you know this आप देख रहे हैं तो 4 से ज़रब कर दो इसको पहले 8x स्क्वायर माइनस 1 y1 ddx ऑफ y1 क्या हो जाएगा y2 ddx ऑफ y1 क्या होगा y2। ये नोटेशन y1 इन फर्स्ट डेरिवेटिव उसका दूसरे बार डेरिवेटिव लिए तो सेकंड डेरिवेटिव तो y2 प्लस 2x y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 to the 8 4 दूनी 8 यहाँ भी 4 दूनी 8 इज इक्वल टू 2y into y1। अब आप दोनों तरफ देख रहे हैं कि 2y1 कैंसिल हो जाता है। देखिए 2 से 8 भी तकसीम पजीर है, ये भी 8 तकसीम पजीर है 2 और y1 भी इसमें सब मौजूद है तो 2y1 दोनों तरफेन में 2y1 से तकसीम करने पर 2y1 से तकसीम करने पर क्या होगा 2 चौका 4 x स्क्वायर माइनस 1 y1 चले जाएगा तो यहाँ y2 बचेगा सिर्फ प्लस 2 चौका 4 x एक y1 कैंसिल हो जाएगा 2y1 से कैंसिल कर रहे हैं तो 2y1 इसमें चले गया सिर्फ y2 बचा 2 चौका 8 यहाँ भी 2 चौका 8 y1 2 y1 में से एक y1 चले जाएगा एक y1 बचा
इज इक्वल टू 2y1 कैंसिल होंगे, क्या बचा सिर्फ y, क्या बचा सिर्फ y, 4x स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2 प्लस 4x y1 इज इक्वल टू y। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल टर्म वैसे आ गई, सिर्फ तरफाइन y का बदलना है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। सो नोट कर ले इसे। नो फाइनली 4x स्क्वायर 4 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2 प्लस 4x y1 माइनस y इज इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल आंसर। एंड ये हमें क्या करना था, दिखाना था। देखिए आप 4x स्क्वायर माइनस 1 4x स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस 4x y1 माइनस y इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम ये 5 मिसालें हमने हल की। अब आपको मिसाल नंबर 3 के ताल्लुक से होमवर्क है, नोट कर ले इसे। एक्सरसाइज नंबर 1.5 की मिसाल नंबर 3 की ये होमवर्क है, 4 मिसालें होमवर्क है। देखिए पहली मिसाल क्या है, अगर y बराबर e टू द पावर m tan इनवर्स x, तब दिखाइए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस m इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो e टू द पावर, जैसे हमने e टू द पावर m cos इनवर्स x का जो पहले मिसाल हल किए थे उसी तरह का है ये e टू द पावर m tan इनवर्स। यहाँ पे साइन भी पूछा जाता है, साइन इनवर्स x। तो क्या करना है, पहले डिफरेंशिएट करना है, e टू द पावर f ऑफ x का डेरिवेटिव लगाना है। उसके बाद आपको मालूम है किस तरह से तरफाइन बदलना है, फिर मुरब्बा लेना है और उसके बाद उसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। तो आप ये याद रखना है dy बाई dx का जरिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर आने के बाद आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल, ये दूसरी एग्जांपल की तरह ही है। यहाँ पे साइन था तो साइन की जगह कॉस आ गया, तो पहले कॉस को ट्रांसफर करना है, डेरिवेटिव लेने से पहले कॉस इनवर्स y आ जाएगा, फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेना है, फिर उस पिछली मिसालें देखकर उसको एडजस्टमेंट करना है और इसी तरह से 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 ये दिखाना है। ठीक है, ये तीसरी मिसाल, ये तीसरी मिसाल आप देख रहे हैं सेक इनवर्स ब्रैकेट में 7x क्यूब माइनस 5y क्यूब अपॉन 7x क्यूब प्लस 5y क्यूब इज इक्वल टू m। तो ये सवाल आप अगर आप देखें तो ये सवाल हमने इम्प्लिसिट फंक्शन में हल किए थे। तो हमने क्या करे थे, इसके अंदर सेक इनवर्स को ट्रांसफर करे थे, सेक m आ गया, फिर इसके बाद डेरिवेटिव लिए थे, यहां से dy बाय dx मालूम किए थे, जो कि y अपॉन x की मिसाल थी, वो dy बाय dx इज इक्वल टू y अपॉन x दिखाना था उसके अंदर। इस किस्म की मिसालें इम्प्लिसिट फंक्शन में, क्या अगर आपके नोट्स मुकम्मल होंगे तो उसमें देखना वो वीडियो में आपको मिल जाएगा इसको किस तरह से हल करना है। तो dy बाय dx से y बाय dx आ जाएगा और फिर दोबारा डेरिवेटिव लेके आप तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। वो किस तरह से आएगा, आप दो dy बाय dx का जब डेरिवेटिव लेंगे और उसके अंदर dy बाय dx की कीमत वापस रखेंगे तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो dy बाय dx y अपॉन x आएगा और उसके बाद दोबारा डेरिवेटिव लेने पे और dy बाय dx की कीमत रखने पर वो वैल्यू क्या आ जाएगी, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल 0 आ जाएगी। नाउ कम टू दिस फोर्थ एग्जांपल में सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके लिए हिंट याद रखना है आपको, इसके लिए हिंट। तो आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, पहले dy बाय dx x tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर है, तो सबसे पहले sec स्क्वायर x इज रिप्लेस बाय tan स्क्वायर x प्लस 1, tan स्क्वायर x प्लस 1। सबसे पहले sec स्क्वायर x इज रिप्लेस बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। फिर इसके बाद दोबारा जब डेरिवेटिव लेंगे आप, दोबारा जब डेरिवेटिव लेंगे तो tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव लेके और वो जो sec स्क्वायर रहेगा उसे आप रिप्लेस बाय sec स्क्वायर दोबारा आएगा इसके अंदर, तो उसको आप रिप्लेस करेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर x। और तीसरी चीज जो हिंट याद रखेंगे आप, यहाँ पे tan x की कीमत, ये जो सवाल आप देख रहे cos स्क्वायर x आया, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर आ जाएगा। अब ये y और x, ये टर्म y और x में नहीं आएगी बल्कि tan x की शक्ल में आएगी, तो यहाँ आपको tan x बराबर y माइनस x याद रखना। tan x की कीमत क्या है, y माइनस x। तो ये तीन चीजें याद रखेंगे आप, तो आपको मिसाल हल करना आसान जाएगा। ये दिखाना
पहले से जो डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट टाइम तो उसमें sec स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर x प्लस 1 रखना है। फिर जब सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो sec स्क्वायर x दोबारा आएगा उसमें, तो उसको 1 अपॉन cos स्क्वायर x लेंगे। फिर ये cos स्क्वायर x का तरफ बदल देंगे और फिर ये जो टर्म है tan x की टर्म में आएगी, उसको tan x की जगह क्या रख देंगे y माइनस 1 y माइनस x। तो देयरफॉर वी गेट दिस सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह से ये मिसालें हल करना है और उम्मीद है कि आपको ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव समझ में आएंगे। और बहुत सी मिसालें हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज में मिसालें हैं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा मिसालें हल करने की कोशिश करें। और जो भी मिसाल के दौरान आपको कोई डिफिकल्टी आती है वो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे शेयर करें। ये होमवर्क में भी कोई डिफिकल्टी है, कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आया या इससे पहले जो हल की हुई मिसालें हैं वो समझ में नहीं आई, क्योंकि ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का इख्तिताम हुआ। ठीक है, और यह डिफरेंशिएशन का भी चैप्टर का लास्ट पार्ट था, ये खत्म हो चुका है आपका। ठीक है, और इसमें कोई डिफिकल्टीज है आपको तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे शेयर करें। ठीक है, जज़ाकल्लाह।